नमस्ते। तो एक प्रश्न तो ये है कि मेडिटेशन क्यों करना है, और ये कि है कि ध्यान करना कैसे है, कौन सा ठीक है। वैसे आज अंदर इसलिए बना रहे कि थोड़ा सा रिपेयर वर्क चल रहा, थोड़ा सा इंटेंस। तो पूरे दिन आज सुबह 6 बजे से भाई साहब आ गए थे, अभी ये भी गए। अभी मतलब 7:30 के आसपास हो गया। तो बाहर इतनी लाइट थी नहीं, और कल भी रहेगा काम, शायद परसों भी रहे, तो इसलिए मैंने सोचा बना ही देते हैं, फिर तो बनेगा ही नहीं। तो ध्यान क्यों करना है। उसे एक इंटरेस्टिंग कमेंट आया, किसी का कमेंट नहीं, किसी ने मेरे से पूछा व्हाट्सएप पे। उन्होंने कहा मेरा 10 दिन का जो विपස්සना का कोर्स होता है गोयनका जी का, उसमें नंबर आ गया, लेकिन मेरे पेरेंट्स जो है बहुत चिंतित हो गए। वो कह रहे हैं कहीं ये संत ना बन जाए। तो मेरे को व्हाट्सएप पे पूछा, मैंने कहा यार भाई, संत बनना गलत है क्या? तो कोई क्राइम है? आपके अगर शहर में कोई संत आ रहा होगा तो माँ बाप आपके दौड़ेंगे उधर, कह रहे तो संत आ गए हमारे शहर में, हमारे अहोभाग्य। लेकिन हमारे घर से नहीं होना चाहिए संत। तो मतलब ये विरोधाभास तो है। दुनिया इन विरोधाभासों में जीती है, ख़ास तौर पे ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है। वेस्ट में फिर भी आज़ादी है लोगों को। मतलब अब 22-24 साल का लड़का हो गया तो पेरेंट्स का इतना शिकंजा कि तू ध्यान करने भी मत जा। तो मैंने उससे कहा कि ऐसा करो ना, आप गूगल से पूछो कि भाई ध्यान के क्या फ़ायदे हैं। वो पढ़ाई करते हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और ये देखो कि पढ़ाई में क्या क्या फ़ायदे होते हैं ध्यान के। मैं गूगल दिखा दो उनको। हाँ गुरुजी कर तो सकते हैं। मैंने कहा दिखा दो, अगर वो कन्विंस होते हैं तो ठीक है। आप बताओ कि मैं ध्यान क्यों कर रहा हूँ भाई। मैं अपनी पढ़ाई को ठीक करने के लिए कर रहा हूँ। मतलब अगर वो नहीं मानते, लेकिन उनसे चर्चा कर लो ना यार, संत बनना गलत है क्या? बुद्ध का तो सारा रास्ता ही वही है कि भाई आप संत बनिए। तो चलिए खैर, तो क्यों करना है, इसलिए प्रश्न आया। तो बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। संत बनना तो बहुत आखिर की बात है। संत का मतलब क्या हो गया? जिसके राग द्वेष शांत हो गए वो संत हो गया। आजकल तो किसी को भी संत बोल देते हैं। किसी ने लाल पीले कपड़े पहन दिए, बोले जी संत हैं जी। अच्छा भाई। तो चलो, संत का मतलब काम क्रोध लोभ मोह सब खत्म, जड़ से निकल गए, वो संत हो गया। या उस दिशा में जा रहा है, भाई पूरी खत्म नहीं हुई, थोड़ा कम खत्म हो गए, तो उस दिशा में जा रहा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपका एंड गोल वो हो। ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसलिए नहीं करते। एक जो मूवमेंट चल रहा है सेकुलर बुद्धिज़्म का, ख़ास तौर पे वेस्ट में, ख़ास तौर पे अमेरिका से जो शुरू हुआ, वो ऐसा नहीं है कि उनको संत बनना है। वो तो कहते हैं हमने हमको नहीं बनना संत, ना हम आपका पूरा ये मानते। जो बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी है कि 31 लोक हैं, और स्वर्ग भी है, नरक भी है, पिछले कर्मों का फल मिलता है, क्योंकि अब पिछला अगला जब मानना ही नहीं तो पिछले कर्म कहाँ से आ गए। तो वो तो कहते हैं भाई हमको ठीक रखना है अपने मन को, और हमने ये करना शुरू किया और इससे बहुत मदद मिलती है। हमारी जॉब में मदद मिलती है, हमारे डेली लाइफ में मदद मिलती है, रिलेशनशिप हमारे अच्छे हो गए, हमको लोगों से डील करने में बहुत अच्छा इससे मदद मिली, हम तो इसलिए करते हैं। बहुत अच्छा। अच्छा, न तो बुद्ध ने ऐसा कहा कि आपको इनलाइटनमेंट चाहिए, आपको अरहंत बनना है इसीलिए करना है।
गृहस्थों को उन्होंने बहुत बार ध्यान सिखाया है। उन्होंने कहा आप शील का पालन करिए, शील के पालन करने से आप यहाँ अच्छी तरह रहेंगे। थोड़ी बहुत मैत्री की साधना उनको सिखाई कि अब सबका भला हो, ये साधना करिए। जो थोड़ा सा उसमें स्टेब्लिश हो गया वो फिर जाएगा किसी के पास कि अच्छा जी बनते जी इतना तो मैं करता हूँ, इससे थोड़ा आगे बताइए, तो फिर आगे बताएंगे, फिर उसको ध्यान सिखाएंगे। हाँ भाई इसका इंटरेस्ट है, नहीं तो ध्यान नहीं सिखाते थे ज़्यादा, क्योंकि उनको पता था नहीं गृहस्थों के बाद इतना समय भी नहीं होगा, फिर ऐसा मोटिवेशन भी नहीं होगा, फिर ये भी नहीं है कि भाई हमको अरंत बनना है, उनको तो रोजी रोटी भी चलानी है, घर भी देखने हैं। तो आपका उद्देश्य क्लियर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, हमको इसलिए ध्यान करना है। अब मैं तो कुछ घरों में गया, ये कुछ लोग यहाँ आए हुए थे, मैंने एक वीडियो में चर्चा की, तो उनमें से एक महिला ने कहा कि मैं थोड़ा सा फीडबैक लेना चाहती हूँ लोगों के, सबके। तो ठीक है, तो उनकी बेटी बोल रही है, मतलब 14-15 साल की होंगी शायद। बाकी ने कहा ना अच्छा लगा, हाँ ये हुआ वो हुआ तो उनकी बेटी बोल रही, अरे मुझे नहीं करना ना, मुझे जब करना ही नहीं है तो मैं काहे का फीडबैक दूँ ठीक हो गया, क्लियर हो गया उसका पहले से है कि नहीं मेरे को करना है ठीक है, किसी टाइम पे अगर उसको लगेगा कि नहीं ये करना चाहिए तो ठीक है। तो ये ना मेडिटेशन के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारे डाउट्स आते हैं, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि जो इस रास्ते पे चलेगा वो तो संत बनेगा। अब बहुत सारे हैं भाई, सारे संत कहाँ बना रहे हैं, कहाँ बनेंगे सारे संत। तो ये है कि थोड़ा सा आप अपनी लाइफ को ठीक कर लें, थोड़ा आप राग द्वेष से थोड़ा उनको कम कर लें। बाहर निकलना तो बहुत ऊंची चीज़ हो जाएगी, लेकिन मतलब आप मैनेज कर सकते हैं अपनी लाइफ को, थोड़ा सुख शांति से रह सकते हैं, औरों के साथ आपके रिलेशंस अलग ठीक हो जाते हैं, आपकी जॉब जो है, जो भी कर रहे हैं आप काम, उसमें फोकस सही हो जाता है, क्योंकि आपकी अवेयरनेस आ गई थोड़ी सी। तो आप इसके लिए कर सकते हैं। अब कई लोग तो बाय एक्सीडेंट आते हैं, जैसे मैं खुद ही आया कि एडिक्शन था, तो एडिक्शन को छोड़ने के लिए मैंने कभी ध्यान कर लेते हैं। बहुतों ने कहा कि भाई इससे छूट जाता है, तो मेरा तो मोटिव वो था। धीरे धीरे फिर उस दिशा में गए, तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम भी संत बन गए, पर ये है कि हमको रास्ता दिख रहा है कि हाँ भाई इससे हम वहाँ पहुँच सकते हैं, तो ठीक है। लेकिन बहुतों को ये है कि नहीं नहीं, उस एक्सट्रीम पे हमको नहीं जाना, अगर एक्सट्रीम कहना चाहें तो। लेकिन हमको अपनी ये ज़िंदगी ठीक करनी है, यहाँ ठीक से रहना है, ठीक है। पढ़ाई का फोकस हो सकता है, हमको पढ़ाई ठीक करनी है, ठीक है। एथलीट्स अभी कर रहे हैं, मैं कोई हॉकी टीम का वो सुन रहा था, मतलब इंडियन वीमेंस हॉकी टीम, जो कुछ मेरा ख्याल ब्रॉन्ज मेडल लाई या नहीं ला पाई, कभी की बात है ये, 2-3 साल पहले की बात। तो कह रहे थे कि हमको माइंडफुलनेस सिखाते हैं। अच्छा कोच कौन था? डच कोच था मैंने कहा चलो अच्छा है, डच कोच सिखा रहा तो माइंडफुलनेस, बहुत बढ़िया यहाँ है जैसे किसी ने कहा ना, मैंने एक दोस्त से बात कर रहे थे, बोले सर ये तो हमारा था ना मैंने कहा चलो हमारा तुम्हारा तो छोड़ दो, मतलब था, ये कह सकते हैं कि इंडिया से था, तो फिर ये हिंदी में क्यों नहीं होना चाहिए? इस तरह के उनके कुछ सवाल थे। मैंने कहा बिल्कुल होना चाहिए। तो ये जो डाउट्स है ना कि हमारा लड़का बिल्कुल वो हो जाएगा या लड़की ऐसे हो जाएगी, वो तो फिर मतलब ठीक नहीं है। अभी ये मैं सुन रहा था कि थाईलैंड और श्रीलंका जैसे देशों में भी है कि हमारा लड़का तो यार मोनेस्ट्री जाता है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, गड़बड़ मतलब कहीं भिक्षु न बन जाए, जबकि पहले एक बच्चे को वहाँ भेजा जाता था, अब एक तो बच्चे कम हो रहा है, पहले बहुत सारे होते थे, उनका ये
आपको भेजना चाहिए उधर। अभी उल्टा हो गया। तो ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि इसमें ना थोड़े से सोचने की ज़रूरत है। और इसलिए ये सवाल आता है कि ध्यान कर क्यों रहे हैं। तो ध्यान इसलिए कर रहे हैं थोड़ा सा माइंड ठीक रहे, थोड़ा सा हम अपने को समझ पाएँ कि भाई ये माइंड कैसे काम करता है, और जब मुश्किल वक्त आए तो हम इस ध्यान का प्रयोग कर सकें। जैसे एक दोस्त से बात हो रही थी, कुछ मुश्किल में थे, विपස්සना का कोर्स कर चुके हैं 2-3। तो बोले सर जब विपස්සना करते हैं और उसमें वो पूरी शरीर में वो झंझनाहट होती है और पूरा वो चलता है फ्री फ्लो जिसको बोलते हैं, पूरी सुखद संवेदनाएं, कि उस समय तो ठीक ही है, लेकिन ये ध्यान तो इस टाइम के लिए है ना, जब आपको दिक्कतें आ रही है, आप कह रहे हैं यार कैसे डील करेंगे लोगों से, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, ब्रेकअप हो गया, कोई लॉस हो गया, किसी ने आपका कुछ नुकसान कर दिया, कुछ पैसा चुरा दिया, स्कैम बहुत होते हैं, आपके बैंक से पैसे निकल गए, तो उस समय कैसे डील करेंगे। तो ये तो उसके लिए होगा, सब कुछ, एंग्जाइटी भी आएगी, सब कुछ होगा उसके लिए। बहुत सारे लोग इसी के लिए करते हैं कि एंग्जाइटी है जी, इसलिए ध्यान में आते हैं, बहुत अच्छा। कई डिप्रेशन के लिए आते हैं। गोयनका जी खुद क्यों आए, क्योंकि उनको माइग्रेन था, जो एक साइड का सिर दर्द होता है वो था उनको। और किसी ने कहा कि आप अगर ध्यान कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो गए अपने टीचर के पास, उबाखेन जी के पास, और कुछ देर बातें होती रही। उबाखेन जी उनको जानते थे क्योंकि ये बिजनेसमैन थे बर्मा में। लेकिन आखिर में ये बोल गए, बोले वैसे ना गुरुजी मैं इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मेरे को ना माइग्रेन है, ठीक हो जाएगा। गुरुजी ने देखा अच्छा इसलिए आ रहा है, मत आना। उन्होंने देखा है अरे तो इतनी अच्छी तरीके से बात कर रहे थे, क्या हुआ। बोले गुरुजी क्या गलती होगी। बोले हाँ, ये माइग्रेन के लिए नहीं है भाई, माइग्रेन ठीक हो जाएगा वो अलग चीज़ है, लेकिन ये उसके लिए नहीं है। लेकिन उसके लिए आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। गुरुजी ने तो इसलिए कहा होगा, उन्होंने देखा होगा कि अच्छा यार ये बंदा अगर इसी के लिए आ रहा है तो ये तो ठीक नहीं है, मोटिव सही नहीं है, तो इसको पहले से थोड़ा बता दें कि भाई ये तो राग द्वेष से बाहर निकलने का रास्ता है, तो इतना छोटा करके क्यों देख रहा है। लेकिन उनका फिर माइग्रेन ख़त्म हुआ, फिर वो इतने बड़े टीचर बने। चांस की बात हो सकती है, या ये पारमिताओं की बात भी है कि कितनी क्वालिटीज़ किस में थी, नहीं तो हर कोई तो नहीं बन सकता। वाकिन जी के तो बहुत सारे शिष्य रहे होंगे। तो ये सही है कि आपको अपना सेट करना चाहिए कि भाई क्यों आना है, क्योंकि वैसे तो बहुत कम लोग आते हैं ना। मतलब जो सेकुलर बुद्धिज़्म की भी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें भी कितने लोग होंगे, ज़्यादा थोड़ी है अभी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब आपको पता चल गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को डिप्रेशन है उसके लिए आ रहा है, बहुत अच्छा, हो सकता है आगे आपका यही रास्ता हो, कौन जानता है, ये ना हो, आपका डिप्रेशन ठीक हो जाए, ठीक है। आप रखें प्रैक्टिस कि चलो भाई इसको मैनेज करने के लिए रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ भी हो सकता है उद्देश्य, उद्देश्य से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब हम जो इन पुरानी धारणाओं पे चलने लग जाते हैं ना, तो वहाँ फिर दिक्कत आ जाती है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हाँ संत तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो मेरे घर से नहीं होना चाहिए, पड़ोसी से ठीक है, तो वहाँ फिर पैराडॉक्स है। तो वो शायद उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि लोग चाहते हैं कि मेरा बेटा तो बस इसी ऐशो आराम में रहे, मतलब जो प्लेजर्स हैं ज़िंदगी के उसमें रहे, लेकिन हाँ कोई और संत बन जाए तो हम वहाँ जाने को तैयार हैं, बिल्कुल हाथ जोड़ने को तैयार हैं, सेवा करने को तैयार हैं। तो भाई तुम्हारा बेटा क्यों नहीं बनना चाहिए। लेकिन अभी तक तो ऐसे बहुत लोग शायद पूछते नहीं। बट एनीवे, कुछ भी उद्देश्य हो सकता है, लेकिन करें। अब दूसरा सवाल ये आता है कि फिर कौन सा ध्यान करें। जैसे कई बार इसमें कमेंट्स आते हैं ना, और कई बार मैं ये भूल जाता हूँ पूछना कि भाई आप करते क्या हैं।
कि जी ऐसा हो रहा है, यहाँ तो बहुत टेंशन आ गई, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। और इसके कुछ वीडियोस भी मैंने बनाए कि यहाँ टेंशन आ गई, टेंशन आ गई, अच्छा ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, क्या करते हैं जी आप? बोले हम तो यहाँ ध्यान करते हैं। किसी ने पूछा भी था क्या होता है इससे, भाई यहाँ ध्यान करेंगे ना, तो एक तो यहाँ कंसंट्रेशन आ गया, और उससे बहुत टेंशन आ सकती है। एक पिट्यूटरी ग्लैंड है तो वो ओवर स्टिमुलेट हो सकता है, तो किसी किसी को इससे डिसऑर्डर हो सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा आप कर रहे हैं तो। इसी तरह से चैंटिंग का है। जैसे किसी ने मेरे को एक वीडियो भेजा, एक दोस्त ने, कि सर बताइए क्या सही कह रहे हैं। तो मैंने पूरा वीडियो तो नहीं सुना, वो 1 घंटे से ज़्यादा का था, लेकिन वो मुख्य बात ये कह रहे थे, वो किसी और पद्धति से आते हैं। वो कह रहे पहले तो सिमरन है, मतलब जो हम नाम सिमरन करते हैं कई सारे पद्धतियों में, उसके बाद की ध्यान है, और उसके बाद की शब्द है। तो शब्द किसकी बात कर रहे थे? जो कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, जो ऐसे लगता है कि यहाँ से आ रहा है, बहुत लोगों को सुनाई देता है, तो वो कह रहे हैं आखिर में वो है। तो इसका मतलब उनके हिसाब से, हालांकि वो सिमरन करवाते हैं, लेकिन उनके हिसाब से ये बहुत प्राइमरी स्टेज है थोड़ा सा दिमाग को चुप करने की। उसके बाद ध्यान है। अब ध्यान से उनका क्या मतलब था, उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया नहीं कि ध्यान क्या है, लेकिन जो भी है, हो सकता है कि किसी परमात्मा पे, किसी देवी देवता का ध्यान हो, या यही ध्यान हो, पता नहीं, क्योंकि वहाँ दीक्षा से चलता है। पहले दीक्षा देते हैं, फिर देखते हो कि अच्छा इसने सिमरन कर लिया, अब इसको अगली स्टेज पे ले जाएंगे, अगली स्टेज पे ले जाएंगे। विपස්සना खुला हुआ है, कोई भी कर ले। इसमें सिमरन जैसी कोई चीज़ नहीं है। इसमें तो सीधे ये है कि आप सांस देख लीजिए, बॉडी अवेयरनेस देख लीजिए, आवाज़ें सुन लीजिए, जो भी आपके ऑब्जेक्ट हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो विपස්සना कर रहे हैं उनमें कन्फ्यूजन आ जाते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है, जैसे मेरे से कुछ लोग बात करते हैं, कुछ तो ऐसे लोग हैं कि जो मुझसे 4-6 महीने से बात कर रहे हैं कभी कभार। कुछ ऐसे हैं कि नए लोग आते हैं कि हमको बात करनी है, ठीक है। तो एक दोस्त से बात हो रही थी, उनसे कई बार बात हो चुकी है। तो बोलने लगे सर अब क्या करूं, मैं तो 1 घंटे में ना, मेरे तो राग द्वेष ही चल रहे हैं सारे दिमाग में। तो मैंने कहा अच्छा क्या हो क्या रहा है? बोले नहीं बस कुछ भी चलता है। मैंने कहा क्या लस्ट आ रहा है? बोले हाँ आता है। तो मैंने कहा आप जो 32 पार्ट की मेडिटेशन है वो कर लो, क्योंकि ये पुराने नए लोगों को तो नहीं पता वो 32 पार्ट की क्या है। 32 पार्ट की मेडिटेशन ये है कि अगर बहुत लस्ट आ रहा है तो आप ये देखिए कि क्या है इस बॉडी में। एक तो 4 धातुओं वाला है, 4 एलिमेंट, ये तो अर्थ एलिमेंट है, वाटर है, एयर है, फायर है, ये 4 ही हैं और कुछ नहीं है। और इसमें 4 में क्या है, तो बाल हैं, त्वचा है, दांत हैं, हड्डियां हैं, अंदर के ऑर्गन्स हैं, पेशाब है, खून है, पीप है, ये सब है भाई, और कुछ नहीं है। तो धीरे धीरे जो आसक्ति है, जो किसी ऑब्जेक्ट के प्रति जो आसक्ति जागती है, वो थोड़ा सा कम होने शुरू होती है। फिर ये है कि जिस ऑब्जेक्ट के प्रति आपकी आसक्ति जाग रही है, आपका लस्ट जाग रहा है, काम वासना भड़क रही है, वो भी यही। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के प्रति वितृष्णा जगाएं, या किसी के प्रति ये जगाएं कि भाई ये तो बेकार ही है, फिर ये तो बॉडी। लेकिन ये है कि उसको कंट्रोल करने के लिए। इसी तरह द्वेष आया है तो मैत्री दीजिए। जब मैं ये कह रहा था तो बोले 1 मिनट सर आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? 32 पार्ट का? अच्छा मैं समझ गया। मैंने कहा तुम वीडियो देखते हो? बोले हाँ। मैंने क्या देखते हो? नहीं मैं तो शॉर्ट्स देखता हूँ। अरे मैंने कहा शॉर्ट्स में कुछ नहीं होता। शॉर्ट्स में तो मैंने दम पर थोड़ा बहुत डालना शुरू किया, उसमें कुछ नहीं। वो तो ये है कि चलो लोगों को इंगेज करने के लिए। अब लॉन्ग वीडियोस देखिए, तब आपको ये सारा समझ आएगा। क्योंकि जब आप देखेंगे नहीं ना, तो समझ नहीं आने का फिर। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो टर्मिनोलॉजी है इसको थोड़ा कम यूज किया जाए, लेकिन फिर भी आती है। और हर बार
समझाना भी थोड़ा सा मुश्किल है कि हाँ जी ये इस तरह की साधना, ये आनापान, ये विपස්සना, ये है, उसमें ये है। तो कई बार ऐसे लोगों के लिए बोला जाता है जो हमको लगता है कि यार इनको तो पता ही है, मतलब 4 5 6 महीने से कोई विपස්සना कर रहा, जिसने 4 6 बार आपसे सवाल कर दिए, अब अगर वो पूछे कि क्या कह रहे सर आप ये तो फिर थोड़ा अजीब लगता है। तो क्या ध्यान कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, तो विपස්සना को ही गलत तरीके से किया जा सकता है। विपස්සना करने वालों ने भी मेरे से कई सवाल पूछे कि यहाँ टेंशन आ रही, क्यों? क्योंकि आनापान कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा कर रहे हैं कि बिल्कुल टाइट होके कि नहीं बस ये रहना चाहिए ढीला। पहले तो अपने को रिलैक्स कर दो। ये साधना क्या है? पहले तो रिलैक्स करने के लिए, ये समझ लीजिए। कोई भी साधना अगर वो आपको टेंस कर रही है तो फिर कहीं गड़बड़ है। तो पहले तो आप रिलैक्स हो जाए। अब आप रिलैक्स ही नहीं है, सुख शांति कहाँ से आएगी? नहीं आ सकती। हाँ, बैठने में थोड़ा दर्द हो सकता है। आप बैठे हैं और ऐसे बैठना अमूमन होता नहीं है आजकल। आजकल लोग कुर्सियों पे ही बैठते हैं। पहले तो इंडिया में बहुत बैठा जाता था ऐसे, अभी थोड़ा कम है। इंडिया हो वेस्ट हो, सब जगह की कहानी वही है, तो लोग बैठ ही नहीं पाते। कई बार मैं म्यूजिशियन को देखता हूँ, बैठते हैं तो अब यूं करके बैठे हुए हैं, क्योंकि वो भी नहीं बैठते होंगे शायद इतना। हालांकि म्यूजिशियंस को इंडियन जो स्टाइल में है उनको बैठना पड़ता है, लेकिन आदत नहीं होती है। तो बैठने में तो दर्द हो सकता है, लेकिन ध्यान करने के बाद अगर टेंशन आ रही है तो इसका मतलब आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो वो भी देख लीजिए। तो इन चीज़ों पे और बात करेंगे, लेकिन मैं सोच रहा था कि इस पे मैं थोड़ी सी बात कर लूँ कि भाई इसका उद्देश्य पता होना चाहिए। आप ध्यान क्यों कर रहे हैं? ज़रूरी नहीं सबको संती बनना है, थोड़ा अच्छा आदमी बन लीजिए। हाँ भाई, हमको अच्छा इंसान बनना है, थोड़ा अपने को समझना है, दिमाग कैसे काम करता है उसको समझ लेंगे, हमारी जॉब में थोड़ा सा मदद करे, हमारे रिलेशनशिप में मदद करे, फैमिली में मदद करे, ठीक है, बहुत अच्छा। अगर इतना ही हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और जो लोग कहते हैं कि अरे कहीं ये तो जोगी न बन जाए, ये ना हो जाए, तो उनको बताओ भाई ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग करते हैं आज की डेट में। थोड़ा सा देखो आप, सिर्फ टेलीविज़न पे वही न्यूज़ मत देखते रहो और चीज़ें देखो और या फ़ोन पे कि भाई क्या क्या हो रहा है दुनिया में। तो बहुत सारी रिसर्चेज हो रही है, बताओ उनको। तो इस पे और चर्चा करेंगे। तो आप पूछना, सवाल पूछना। वैसे इसमें काफ़ी सारे मेडिटेशन के वीडियोज़ हैं, वो देख लेना। जैसे मैं इन दोस्त की बात कर रहा था कि ये कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके ना आप देखिए, काम वासना कैसे कम होगी उसके लिए ध्यान है, द्वेष कैसे कम होगा उसके लिए ध्यान है, अगर यहाँ टेंशन हो रही है तो उसके लिए वीडियोज़ हैं कैसे आप ठीक कर लेंगे। और आप सवाल पूछ लें। कई बार इस यहाँ पूछना थोड़ा ठीक रहेगा, अगर आप कमेंट में पूछ लें। वैसे बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे डाल देते हैं या ईमेल पे, तो यहाँ भी पूछ लें, ठीक रहेगा। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। नमस्ते।